हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जनरली हम जब भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि काफी लोग काफी स्टेप्स पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उन्हें बाद में क्या है कि फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उनमें से एक प्रॉब्लम मैंने भी नोटिस की। तो जब भी हम टर्म इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं तो एक ही कंपनी के प्लान के अंदर सेम एज ग्रुप के दो अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनके प्रीमियम अलग अलग शो करते हैं। जैसे मान लो मैंने मेरा प्रीमियम देखा 1500 रुपए के आसपास आया, और मेरे दोस्त ने फॉर्म वगैरह भर के उसने अपना प्रीमियम देखा तो 4000 से ऊपर का आया। तब क्या है कि दोनों लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यहां तक तो ठीक है कि भी दो अलग अलग पर्सन है, ये तो समझ में आता है। बट एक ही पर्सन के प्लान्स वगैरह जो वो फॉर्म वगैरह फिल करके फिर अपना प्लान देखता है तो उनके भी अलग अलग प्रीमियम शो करते हैं, उसके अंदर भी कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त एक ही कंपनी का, हम दोनों लगभग सेम एज ग्रुप के एक ही कंपनी का प्लान लेते हैं। तो उसमें मेरा जो प्रीमियम है लगभग 1500 रुपए के आसपास बताता है, बट मेरे दोस्त का प्रीमियम लगभग 4000 से ऊपर का बताता है। तो उसका एक ही रीजन है। देखिए, जब भी हम टर्म इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं तो हमें पूरा फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद मतलब जो भी जानकारी देने के बाद हमारा प्रीमियम शो करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पूछते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हैं, टोबैको का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर यूज करते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद जो 1500 रुपए वाला प्रीमियम है वो 4000 या उससे ऊपर का दिखाएगा। तो उसमें एक सिंपल चीज है कि जो लोग टोबैको यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके प्लान थोड़े से महंगे बताएंगे। और ये चीजें मेंशन करना भी जरूरी है। अगर बाद में ये चीजें कंपनी वाले पकड़ लेते हैं या चेक कर लेते हैं, तब क्या है कि क्लेम मिलने में बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले से ही अगर आप यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो मेंशन करना जरूरी है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई भाई, सेम एज ग्रुप के दो अलग अलग पर्सन के लिए प्रीमियम अलग अलग क्यों शो होते हैं। फिर दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि भाई सेम पर्सन सेम कंपनी पर अलग अलग प्रीमियम शो कर रहे हैं, उसके अंदर कंफ्यूजन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम पूरा फॉर्म भर के आगे बढ़ते हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट के ऑप्शन के अंदर क्या आता है, एक तो रेगुलर पे, दूसरा आता है लिमिटेड पे। पहला तो आता है रेगुलर पे। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा प्रीमियम कम बताता है, लगभग 1500-1600 रुपए के आसपास। पर वो 1500 रुपए पर मंथ बताएगा 30 से 40 साल के लिए। दूसरा बताएगा लिमिटेड पे, पर उसके अंदर हमारा प्रीमियम जो है ज्यादा बताएगा, 4000 या उससे ऊपर का बताता है। बट उसके अंदर क्या होता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, कम टाइम के लिए। तो ये दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। इसी कारण सेम पर्सन सेम कंपनी के प्लान अलग अलग प्रीमियम शो करते हैं इसी तरह। तो अब आप पूछेंगे कि रेगुलर पे और लिमिटेड पे इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, पहली चीज है कि अपनी सुविधा के हिसाब से सब बेस्ट रहते हैं। पर मेरे हिसाब से ये चीज है कि भाई हम टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं तो जितना प्रीमियम कम हो उतना बढ़िया है। इससे क्या है कि हमारी पॉकेट, हमारी सेविंग्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास टर्म इंश्योरेंस भी रहेगा। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, इनके अलग अलग प्लान्स है, तो इनको कंपेयर करके कहाँ से बाय करें, इनका प्रीमियम हम कहाँ पे देखेंगे, अलग अलग प्रीमियम कितना है, कितनी सुविधाएं हैं, वो सब हम कहाँ चेक करें। तो इसके लिए इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो वहां पर क्लिक करके आप 51 प्लस अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान कंपेयर करके बाय कर सकते हैं। तो वेबसाइट जो है उस पर एक एक डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यहां पर आपको लगभग टर्म इंश्योरेंस प्लान पर 15% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब काफी लोग ये भी सोचते हैं कि हमने टर्म इंश्योरेंस वगैरह तो करवा लिया, अब मरने पर ही हमें पैसा मिलेगा। तो अब देखिए, अगर आप रेगुलर टर्म प्लान लेते हैं तो उसमें तो सही है कि आप मरेंगे तभी आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके कुछ ना हो मान लो, और हमारा जो पैसा है टर्म इंश्योरेंस वगैरह खत्म होने के बाद हमें वापस मिल जाए, तो उसके लिए भी अलग अलग प्लान हैं। जैसे पहला है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, दूसरा है 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। तो ये वाले प्लान भी देख सकते हैं, इसमें आपका पैसा जो है टर्म इंश्योरेंस वगैरह खत्म होने के बाद या उसके पहले भी मिल सकता है। और कुछ लोगों की क्या है कि टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेके रखते हैं पर उनकी डेथ वगैरह नहीं होती है, या मान लो बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो इस कंडीशन में कोई फायदा मिलेगा? हाँ, मिल सकता है। वो मिल सकता है राइडर्स की मदद से। मतलब टर्म इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग राइडर्स होते हैं, उनको हमें चूज करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, बट इससे सुविधा हो जाती है। देखिए, अलग अलग राइडर्स आते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तो ये सब आप पॉलिसी बाजार वगैरह की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो मुझे लगता है आपके जो कंफ्यूजन थे टर्म इंश्योरेंस को लेकर या टर्म इंश्योरेंस को बाय करते वक्त, वो दूर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद।
और भी कोई मन में कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।